हमारे समाज में बहुत ही ऐसे शक्तिशाली दिमाग रखने वाले कवि पैदा हुए हैं। उन्हीं में से एक हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बहुत ही उच्च कोटि के कवि थे। उन्होंने अपने समाज की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए जो भी साहित्य को योगदान दिया, मनुवादियों ने कभी भी उनको उतना वो सम्मान नहीं दिया। आप जानते हो कि जिसकी सत्ता होगी तो उसी का ही सब कुछ पढ़ाया जाएगा, उसी का सब कुछ लिखा जाएगा। अब ये आज नहीं, ये इतिहास है कि जो भी शासन करता है वो अपना इतिहास पढ़ाता है। कोई हमारा कभी शासन तो रहा नहीं, जब हमारा शासन नहीं रहा तो हम अपने इतिहास को कैसे पढ़ाएं। नतीजा ये हुआ कि हम उनके साहित्य से वंचित रह गए और हम उनको वो, क्योंकि जब तक हम उनको जानेंगे नहीं, तब तक उनको पढ़ेंगे नहीं, तो उनको सम्मान कहाँ मिलेगा। इसलिए उनको सम्मान भी नहीं मिला। लेकिन जो दूसरे कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने नदियों पे लिखा, महिलाओं के बालों पे लिखा, गालों पे लिखा, लाली पे लिखा, नैनों पे लिखा, तो उनको पूरी दुनिया में ख्याति मिल गई। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने समाज की प्रताड़ना लिखी, जातिवाद लिखा, झूठन लिखी, दुनिया की झूठन कहते थे वो, तो उनकी उस आत्मकथा को या उनका जो लेखन था उसको इतना पुरस्कार नहीं मिला हमारे देश में और जो है साहित्यकारों की दुनिया में। देखिए, ये मनुवादियों की एक सोची समझी साजिश थी कि आप कितना भी अपने समाज की दुर्दशा के लिए लिख लीजिए, कितना भी अपने समाज के हालात के बारे में लिख लीजिए, हम आपको वो ही पढ़ाएंगे जो हमें पढ़ाना है। इसलिए उन्होंने जितने भी जो इनके कवि जो कहते हैं, जिनको मैं तो उनको कवि नहीं कहता, जिन्होंने गालों पे लिखा हो, नैनों पे लिखा हो, श्रृंगार रस लिखा हो, क्या श्रृंगार रस में क्या पढ़ाना चाहते हो आप? बहन बेटियों के उसमें खूबसूरती को आप बखान करके क्या दिखाना चाहते हो? तो इन्होंने एक तरह से ये हमारे समाज को एक तरह से चिढ़ाने वाली बात है, क्योंकि हम एक तरह से अशिक्षित थे, अज्ञानी थे, समझदार नहीं थे, और दूसरे हमें कभी भी उनके साहित्य को पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो जो मनुवादियों ने हमको इतिहास पढ़ाया, हम वही पढ़ते रहे। तो इसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारा समाज अपने समाज के जितने भी नेतृत्व वाले नेता थे, जितने भी कवि थे, उनको हम अभी तक सम्मान नहीं दे पाए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो शासन करता है, शासक वही पढ़ाता है, वो ही इसी तरह का शासन देता है जिस तरह का उसको चाहिए और जिस तरह से उसका शासन बना रहे। उन्होंने कभी भी दलितों को, आदिवासियों को कभी भी वो सम्मान नहीं दिया। और मुझे लगता है कि जब तक हम अपनी सत्ता में भागीदारी पूर्णतः रूप से नहीं निभाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं जाएंगे, न्याय के क्षेत्र में नहीं जाएंगे, तब तक हमारे जितने भी समाज सुधारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, उनको सम्मान मिलना बहुत मुश्किल बात लग रही है। दलितों की स्थिति पर बाकायदा नाटक रचे गए थे, मुंशी प्रेमचंद ने स्पेशली, तो उनके नाटक जो पूरे देश में देखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। लेकिन दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि वो अपनी आत्मकथा लिखते हैं झूठन, उसको इतनी प्रसिद्धि क्यों नहीं मिलती है हमारे देश में? देखिए, इससे जब कोई साहित्य पढ़ाया जाता है किसी किताबों में, तो वो साहित्य देश के ही नहीं, वो दुनिया के देश के लोग भी पढ़ जाते हैं। तो हमारे देश की जो लोगों की जो आदिवासी दलित हैं, उनकी जो दुर्दशा के बारे में वो लोग जानते हैं, तो सवाल खड़े होंगे। ये मनुवादी नहीं चाहते कि इस साहित्य को अन्य लोग, अन्य देशों के लोग पढ़ें या ये खुद ये लोग पढ़ें और हमारे ऊपर उंगलियां उठें। ये कभी भी उंगली उठाना पसंद नहीं करते। और ये इसीलिए हमारे जो साहित्य है, हमारे जो लेखक हैं, कवि हैं, उनके साहित्य को दबा के रखना ही चाहते हैं। जैसा कि अभी तक आप देखते आ रहे हो, बाबा साहब ने कितना मान सम्मान दिया, कितना दुनिया में उनको दुनिया मानती है, दुनिया लेखक है, दुनिया के सबसे बड़े लेखक और दुनिया के सबसे बड़े प्रखंड विद्वान। जब इन्होंने उन्हीं को सम्मान नहीं दिया, तो मैं समझता हूँ उनके मायने में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनके मायने में जब उन्होंने बाबा साहब जैसे विद्वान को दबा दिया, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को दबाना तो उनके लिए बहुत आसान था। मनुवादी जो लेखक हुए हैं या जो प्रोग्रेसिव लेखक हुए हैं सवर्ण क्लास के, उन्होंने नदियों पर लिखा, नाव पे लिखा, झीलों पे लिखा, महिलाओं के बालों पे लिखा। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जातिवाद लिख रहे हैं, दलितों के उत्पीड़न लिख रहे हैं। क्या उन्होंने क्यों नहीं लिखा नदियों पे, पहाड़ों पे और जो प्रकृति पे? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने उन्होंने अपना दर्द क्यों लिखा? देखिए, जो एक मार्मिक कवि होता है, जिसके अंदर दर्द कूट कूट के भरा हो, जिसकी सदियां गुजर गई हो उस गुलामी में, तो अपनी स्थिति के ऊपर ही लिखेगा, अपने समाज की दुर्दशा के ऊपर ही लिखेगा। और वो ही चीज़ें अगर यदि मेरे समाज के बच्चों को स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती, तो मैं समझता हूँ कि मेरा समाज दुर्दशा से निकलने के लिए तत्पर उत्साहित रहता। लेकिन मनुवादी कभी नहीं चाहते कि इनको इनका इतिहास, अगर सच्चा इतिहास पढ़ा दिया तो फिर ये हमारी गुलामी से निकल के दूर खड़े हो जाएंगे। नाम भी नहीं मिलते ऐसे जो साहित्यकार हुए हैं दलितों के या मराठी के। देखिए, उनको अगर यदि इस तरह के किसी भी उससे अगर उनको
वो दे देंगे, तो मैं समझता हूँ कि उससे हमारे समाज के लेखक को आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित मिलेगी। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि इनको प्रोत्साहन मिले, ये गरीबी में ही जिए, दुर्दशा में ही जिए और ये अपने रोजी रोटी पेट भरने तक ही में ही लगे रहें और अपने समाज के हालात के ऊपर ना लिख पाएँ। बहुत सारे जो दलित साहित्यकार हैं उनकी किताबें या साहित्य कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों से हटा दिया गया है पिछले कुछ सालों में। देखिए 2014 के बाद एक तरह से देश में तबाही बन के ये सरकार आई और इस सरकार ने मेरे देश के अंदर हर चीज़ पे इनकी पहले से तैयारी थी, पहले से इनकी नज़र थी। इन्होंने हर उस चीज़ को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया हुआ है कि जितना भी इन SC ST OBC कि जो लोगों को जगाने के लिए साहित्य लिखा गया है उस सब चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। न्याय के क्षेत्र में जितना भी हमारे लिए संविधान में अधिकार मिला हुआ है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। वोट का जो अधिकार हमको मिला हुआ है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। आरक्षण ने जिससे हमें सरकारी नौकरी मिल रही थी, मेरे समाज को मजबूती मिल रही थी, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये हमारे समाज की दुर्दशा के लिए मनुवादी जिम्मेदार हैं। मुझे दुख तो तब होता है कि मेरा समाज का लोग आज भी मनुवादियों के पीछे एक भूली गाय की तरह चलने के लिए तैयार है, लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। दुख तो तब होता है जब ये मनुवादियों के कहने पे या तो उनके कहने पे उन्हीं के अनुसार फिल्म बनाए, और अगर यदि अपने समाज को जागाने के लिए, अपनी सच्चाई को अपने समाज को बताने के लिए अगर यदि वो फिल्म बनाते हैं या नाटक बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं, तो उनको मनुवादी कभी भी उनको पचेगा नहीं। वो हमारे समाज को इस तरह की दुर्दशा में ढकेलने के जिम्मेदार हैं। ऐसी भोंगी फिल्में बनाते हैं, ऐसी ओछी फिल्में बनाते हैं, ऐसे ओछे सीरियल बनाते हैं जिसमें सिर्फ अपना ही अपना दिखाते हैं। और उनका समाज तो एक मजबूत समाज है, एक उच्च अपने आप को समझता है, वो तो इन चीज़ों को खुद तैयार कर रहा है। तो उनको बता दिया गया है कि ये इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए है, इसको आप फॉलो ना करें, इससे हमें इनको इसमें उलझा कर रखना है ताकि ये इसी में उलझ कर रह जाएं और इनका जीवन बर्बाद हो जाए, इनके बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाए। इसलिए ये हमारी फिल्मों को, सीरियलों को हमारे समाज पर आधारित नहीं दिखाते। ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब की एक बहुत अच्छी कविता है ठाकुर का कुआं। वो जो कविता है वो संसद में इस बार सुना दी गई तो काफ़ी बवाल हो गया था मनोज सिन्हा को लेकर। देखिए मनोज सिन्हा जी ने एक बहुत ही एक सच्ची बात उन्होंने कही और बड़े ही मार्मिक तरीके से उन्होंने ये बात कही, और इसको लेना तो चाहिए था मार्मिक तरीके से, एक सीरियस ही तरीके से लेना चाहिए था। लेकिन वही मनुवादियों की सोच देखिए, उन्होंने इसको बड़े ही अनोखे ढंग से लिया, बड़े ही उच्छिद ढंग से लिया और उसमें तुरंत ही उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। ये मनुवादियों की ही सोच है कि उनके खिलाफ अगर कोई भी आवाज़ जितनी मजबूती से उठेगी उसको उतनी दूनी मजबूती के साथ उसका विरोध करते हैं। और जहाँ हमारे समाज पर अत्याचार होते हैं, हमारे खिलाफ आवाज़ उठती है और हमारा समाज मूक दर्शक बना रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज इतना स्ट्रॉन्ग बने, इतना मजबूत बने कि उसके खिलाफ कहीं भी कोई भी साजिश हो रही है, कोई आवाज़ उठ रही है, कोई बात हो रही है, तो उसको तुरंत उसको दबाने को काम करे, उसके सामने बोले। तो मनुवादियों के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपने खिलाफ कोई भी आवाज़ उठने नहीं देते और सब एक संगठित होकर ऐसे चिल्लाने लगते हैं कि जैसे कि हमने उनकी दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया हो। ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब ने जिस दरमियान कलम उठाई उस दरमियान लोग, दलित समाज के लोग, कई जातियों के लोग झाड़ू उठाते थे, उन्होंने कलम उठाई थी। कितनी बड़ी सोच मानते हैं उनकी? देखिए उनके एक बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे, शिक्षक थे, लेखक थे। तो उन्हें लगा कि झाड़ू तो लगाने वाला मेरा समाज हज़ारों साल से लगाता आ रहा है और आगे भी ये लगाते रहेंगे, तो कम से कम इनकी दुर्दशा के लिए जगाने वाला भी एक विद्वान चाहिए, एक शिक्षक चाहिए, एक लेखक चाहिए। तो उन्होंने उस पर लिखने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपने किसी भी तरह से उन्होंने दुख में, दर्द में, परेशानी में अपने समाज को जगाने के लिए कविताएं लिखते रहे। लेकिन दुख तो तब होता है कि उनके साहित्य को पढ़ाया नहीं गया। मनुवादियों ने हमेशा हमको तोड़ा, हमको निचोड़ा, हमको कमज़ोर किया। बहुत दुख होता है। मेरे समाज के लोगों, जागो, अरे अब तो अपने अधिकारों के लिए लड़ो।